आज का मुद्दा ले लीजिए, चंद रोज पहले के सीन याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देता हूँ। इन दो ट्रेनों की वजह से तमाम हिमाचलियों की जिंदगी जो है वो खतरे की जद में आ गई है। 4 गाड़ियों की सवारी जो है वो एक गाड़ियों में जा रही है। गाड़ियां जो है वो सीट के लिए धक्के मुक्का हो रही है। ये गार्ड का डब्बा जो है ये भी पूरी तरह फुल है। क्या कोई नेता ऐसा आपने देखा जो इस तरह से पायदान पे लटका हो? कुछ लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग आमद नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग पायदान पर जिंदगी का खतरा उठा के यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ साथ केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से भी एक सवाल रहेगा कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकारों को चेताइए, चेतावनी दीजिए, बात कीजिए, क्योंकि ये आपके हक है। नहीं हुआ 20 दिनों के अंदर कुछ ट्रेन और नहीं चली तो हम एक बड़ा संघर्ष छेड़ेंगे। पंडित बिट्टू को भी मैं कह देता हूँ कि आपके पंजाब में हम आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, और हिमाचल के तमाम नेता मेरा सल्यूट स्वीकार करें, क्योंकि आप लोगों में जो काबिलियत है ना वो किसी में नहीं है। आज का मुद्दा ले लीजिए, चंद रोज पहले के सीन याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देता हूँ। अब आप ये जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि जो 2 ट्रेनें बाकायदा पठानकोट से जोगिंद्रनगर के लिए चलाई गई थी उनका उद्घाटन हुआ। बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया। 2 सांसद, 2 विधायक यहाँ पर मौजूद रहे और बाकायदा हरी झंडी दिखाई गई। और उसके बाद जो शोर मचा था उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन अब जो शोर मचा है ना वो जिंदगी में घनघोर अंधेरा पैदा करने वाला हो चुका है। दरअसल इन 2 ट्रेनों की वजह से तमाम हिमाचलियों की जिंदगी जो है वो खतरे की जद में आ गई है। यानी कहें कि आ बैल मुझे मार और मेरी आंतड़ियां भी निकाल दे, टक्कर ना मारे बैल, ऐसे हालात बन चुके हैं। 2 गाड़ियां चली और 2 गाड़ियों की वजह से जो तमाम 7, 8, 10 गाड़ियां जितनी भी चलती थी उनका लोड जो था वो 2 गाड़ियों पे आ गया। और इस बाबत हमें कुछ वीडियो मिले, इसमें जो वॉइस ओवर पीछे से आवाज आएगी वो आप उनकी ही सुनिए जो लोगों का दर्द है। तो जरा पहले ये वीडियो देखिए और वो आवाज भी महसूस कीजिए। और मेरा अनुरोध रहेगा पूरे हिमाचल की जनता के साथ कि आप खुद जागिए, जिस तरह से ये नगरोटा, सूरियां, गुलेर वाली बेल्ट के लोग जगे हुए हैं। आप हमें वीडियो भेजिएगा, हम एज इट इज आपका वीडियो चलाएंगे। आप बोलिएगा जो आपके दिल में आएगा। ये एक गाड़ी जो है वो 4 गाड़ियों की सवारी जो है वो एक गाड़ियों में जा रही है। तो मेरा आपसे रेल मंत्रालय से ये निवेदन है कि इन गाड़ियों को अतिशीघ्र जो बाकी की बची हुई गाड़ियां हैं उनको जल्दी से जल्दी चलाने की कृपा की जाए। तो ये देखिए ये सवारी जो चली हुई है, लोगों को जगह भी नहीं मिल रही। ये कुछ सवारियां कि कितनी सवारी है इस गाड़ी में और आप जो है वो गाड़ियां नहीं चलवा पा रहे हैं। चलो गाड़ियां जो है वो सीट के लिए धक्के मुक्का हो रही है। ये गार्ड का डब्बा जो है ये भी पूरी तरह फुल है। गाड़ियां संभाल की तरह जो भरी जा रही है। अभी आपने ये वीडियो देख लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए आप कि जो गार्ड का डिब्बा है ना वहां पर भी ठसाठस लोग भरे हुए हैं। यानी इतनी भीड़ है और लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग बाहर पायदान पे लटक रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या कोई नेता ऐसा आपने देखा जो इस तरह से पायदान पे लटका हो? नेता को तो छोड़िए, उनके परिवारजन, उनको किसी ने देखा? हम लोगों को टीएडीए नहीं मिलता है, हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, हम लोगों को, आम आदमी को रिजर्वेशन नहीं मिलती है। अब इतना ना ही हम लोगों के पास पैसा है कि हम बाया बस जाएं या दूसरी चीजें लेके जाएं और आराम से अपना सफर कर सकें।
आप नेताओं के पास ये तमाम सुविधाएं हैं, हम लोगों के पल्ले क्या आया। अब एक और बयान सुनिए जिसमें जो संघर्ष समिति है उसके जो सर्वे सर्वा है पीसी दीवान, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। 2 ट्रेनें अनुराग ठाकुर ने और राजीव भारद्वाज ने बड़ा धूमधाम से बहुत बड़ा फंक्शन करके कांगड़ा स्टेशन पर हरी झंडी दिखा के रवानगी दी, लेकिन ये 2 ही ट्रेनें अब जो है कांगड़ा घाटी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कारण ये है कि इनमें हैवी रश है, बहुत ज़्यादा रश। कुछ लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग आमद नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग पायदान पर जिंदगी का खतरा उठा के यात्रा करने को मजबूर हो गए हैं। और ये ट्रेन जो है वो जितनी सोचा था इसमें सवारियाँ जाएंगी उससे कहीं अधिक जो यात्री हैं वो उसमें सफ़र कर रहे हैं। मैंने अपने सदस्यों की एक टीम भेजी स्टेशनों पर जाके, और उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे महिलाओं ने अपने गोदी में लिए थे, वो चढ़ नहीं पाई और उनको अपनी टिकट लेके भी अपनी यात्रा जो है वो रद्द करनी पड़ी। तो ट्रेनें और चलाए। मैंने तत्काल बात की विवेक राय जो कि जम्मू कश्मीर के प्रबंधक हैं, मैंने कहा कि कुछ और ट्रेनें चलाइए। उन्होंने थोड़ा सा एक ऑफिसर अंदाज में कहा नहीं और ट्रेनें नहीं चलेंगी, ये 2 ही चलेंगी, अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास कमी है। हमने कहा तो इससे तो सुरक्षा नहीं है कांगड़ा घाटी रेलवे की यात्रियों की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने 20 दिन का नोटिस दे दिया है, प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है कि हमें टाइम दो ताकि हम ग्राउंड रियलिटी बताएं। आपके ये अनुराग ठाकुर और जी भारद्वाज पता नहीं क्या वहाँ क्या बातें करते हैं, इनको चिंता है लोगों की कि नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं हुआ 20 दिनों के अंदर कुछ ट्रेनें और नहीं चली तो हम एक बड़ा संघर्ष छेड़ेंगे। और अवनीत बिट्टू को भी मैं कह देता हूं कि आपके पंजाब में हम आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे। सुना दियोमान साहब ने क्या कहा। मेरे को ये पक्का भरोसा है कि नेता नहीं सुनेंगे, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप जरूर सुनिए कि विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे हैं। अब बताइए विश्वकर्मा जी ने क्या झूठ बोला इसमें। आप लोगों के साथ कहा जाए तो आपके पास मैन पावर की कमी हो जाती है, तमाम चीज़ों की कमी हो जाती है। कभी सुना कि किसी नेता के लिए मैन पावर की कमी आई हो या उसे फाइनेंसिस की कमी आई हो? जितनी भी कमी आती हैं वो हमारी जो कमियों से भरी हुई जिंदगी है ना, उसमें वो कमियां आती हैं। इन लोगों के खाते में कुछ नहीं आता। तमाम चीज़ें हो गई। उस दिन रेड कारपेट बिछ गया था। अभी इस यहाँ पर आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा हो कि लोग भरी दोपहर में पैदल भाग रहे हैं कि यहाँ बस मिल, यहाँ हमें अंदर डिब्बे में जाने के लिए जगह मिल जाए। और मेरा हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ साथ केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से भी एक सवाल रहेगा कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? इतनी गाड़ियों की सवारी अगर इन्हीं 2 ट्रेन में जानी है, उन्होंने वापस आना है, जाना है, आप लोगों ने क्या सहयोग दिया? क्यों बकाया ट्रेन नहीं चल रही हैं आपसे? क्या वजह है ऐसी? फिर तो वही बात आ गई कि जिस तरह से आरोप लगते हैं कि प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ सांठगांठ है। लोगों के दिल में जो आएगा वो कहेंगे, क्योंकि दिल में भड़ास भरी हुई है। इस भड़ास को निकालने का कोई जरिया निकाला आप लोगों ने? टॉय ट्रेन हमेशा से टॉय ट्रेन ही, अब एक नया शोषा चल पड़ा है कि इसको ब्रॉड गेज करने के लिए तमाम चीजें होंगी। यार नैरो गेज ट्रेन तो आपसे चल नहीं रही है, वहां पर 100 नखरे हो रहे हैं। फिर इन ट्रेन के इलाके के आसपास जो लाखों की आबादी है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तब आप लोग मुआवजा देने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी कि जिंदगी का मुआवजा आप लोग दे पाओगे, कोई दुर्घटना हो जाती है आप उसका मुआवजा दे पाओगे? और ये वही रेलवे डिपार्टमेंट है जिसमें आपने वीडियो में भी आवाज़ सुनी होगी कि जो रेल मंत्री है उनके बारे में भी लोग क्या बोल रहे हैं। और सियासत तो चलनी है, वो चलेगी, लेकिन हम लोगों की जिंदगी नहीं चलेगी। कम से कम मेरा पूरे हिमाचल के साथ एक अनुरोध रहेगा कि इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए। ये मत सोचिए कि ये समस्या सिर्फ उसी इलाके की है जहां पर इसके आसपास की आबादी बसी हुई है। हम सब लोगों की साझी समस्या है। खड़े हों, आवाज बुलंद करें। अदरवाइज ये भेड़ बकरियों की तरह जो ठूस ठूस कर सवारियां भरने का सिलसिला है, इसमें हमारा दम घुट रहा है।
और हमें राहत देने वाला कोई नहीं है। राय मत दीजिएगा, सरकारों को चेताइए, चेतावनी दीजिए, बात कीजिए, क्योंकि ये आपके हक हैं। मैंने जिस तरह से पहले कहा कि हमारे पास आला गाड़ियाँ नहीं हैं, हम लोगों के पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, और जिस काम के लिए आप लोगों को, रेलवे विभाग को, नेताओं को हम लोगों ने जिम्मा दिया, कम से कम उस जिम्मेदारी को तो उठा लीजिए। हम लोगों को तो आप लोग बोझ ही समझते हैं। हल्कापन तब नजर आता है आपके चेहरे पे जब हमारी जनता आप लोगों को वोट दे देती है। सामने आइएगा, और मेरा तमाम जितने भी विधायक हैं, इस खासकर इस रेलवे लाइन के आसपास के कंस्टिट्यूंसीज के जो एमपीज हैं, आइएगा, किसी दिन बैठिएगा इस ट्रेन में और बिल्कुल भेष बदल के आइएगा, ताकि आपको पता लग सके। भेष बदलने के लिए मैंने इसलिए कहा कि हम लोगों को आदत है कि किसी नेताजी को देखेंगे, किसी बड़े आदमी को देखेंगे, हम अपनी सीटें खाली कर देंगे, या इनके जो दूसरे हैं सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वो जाके कहेगा कि साहब आ रहे हैं तो सीट्स जो हैं वो कर लें। क्योंकि इस तरह की शोशेबाजी जो ट्रेनों में है ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब जो शेष कुछ नहीं बचा है, सिर्फ शोशे बचे हैं। शेष में हम लोग हैं, और शेष को विशेष बनना है तो सोच को भी विशेष बनाना होगा। अपनी राय मत देना, अपना सुझाव मत देना, अपना विरोध दर्ज करवाना अगर आप में दम है तो अपने बच्चों की तरफ देख लीजिएगा, अपने बुजुर्गों की तरफ देख लीजिएगा, इन लोगों की तरफ मत देखिएगा। हक हम देते हैं, हक देते हैं तो हक छीनना भी आना चाहिए आपको। जब आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके हिस्से में नहीं आएगा। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.